बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। और सबसे पहले आपको बताएं, नाकाम प्लानिंग से चोलिस्तानियों की फलाह का मंसूबा नाकाम हो गया। 42 करोड़ की रकम से बनाए गए जानवरों के 5 शेड्स वीरान हो गए। साबिका पंजाब हुकूमत की सस्ती शोहरत मंसूबे की गाड़ी न चला सकी। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। चोलिस्तान जानवरों के लिए बनाए जाने वाले 5 लाइव स्टॉक शेड्स पर 42 करोड़ से जायद रकम डूब गई। मंसूबे के मुताबिक फी शेड पर 9 करोड़ रुपए से जायद का खर्चा आया। 5 लाइव स्टॉक शेड्स तकरीबन 42 करोड़ रुपए से जायद की रकम में कायम किए गए। गाड़ियों, चारे और खाद का बजट अलग था। शेड्स का मकसद कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग का फरोग और चोलिस्तानी दूध की मंडियों तक रसाई था। शेड से जानवरों को चारा और दीगर सहूलियात मुयस्सर आना थी। अब इस इमारत में दरख्त लगाने का मंसूबा चल रहा है। जब हमने इसको मुकम्मल किया तो उसके बाद अनलकीली कम्युनिटी जो है अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पर इसको ना चला सकी और कम्युनिटी का रेगुलर ये क्लेम था कि गवर्नमेंट हमारे जानवरों की फॉर एवर जो है फीड एंड फाडर का बंदोबस्त करे, जो इतने दूर दराज इलाके में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर कम्युनिटी के जानवर पालना बड़ा मुश्किल है। दूध के लिए नेस्ले कंपनी से मुआहिदा होना था, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। चोलिस्तानियों को एक सुहाना ख्वाब दिखाया गया जो पूरा ना हो सका। ऊपर से प्रोजेक्ट की नाकामी का जिम्मेदार भी अवाम को ठहराया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मॉडल मवेशी मंडी बनेगी मुल्तान में। मवेशी पाल हजरात को होंगी तमाम सहूलियात फराहम। जानवरों के लिए 44 शेड बनाए जाएंगे, जबकि अराजी की खरीदारी के लिए 22 करोड़ के फंड्स मौसूल भी हो गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से मॉडल मवेशी मंडी मुल्तान की जमीन खरीदने के लिए 22 करोड़ रुपए की रकम जारी हो गई। नवाही मौजा जसनोद सिंह में 43 एकड़ एराजी पर मॉडल मवेशी मंडी कायम की जा रही है। मॉडल मवेशी मंडी की जमीन खरीदने के लिए 21 करोड़ 87 लाख रुपए की रकम का तखमीना लगाया गया है। कमिश्नर इमरान सिकंदर बलोच ने मॉडल मवेशी मंडी के लिए 43 एकड़ जमीन खरीदने के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया है। मॉडल कैटल मंडी में तमाम मवेशी मंडियां मुंतकिल करके मिसाली इंतजाम किए जाएंगे। मॉडल मवेशी मंडी में जानवरों के लिए 44 शेड तामीर किए जाएंगे। कमिश्नर मुल्तान ने डिप्टी कमिश्नर को अपने इजला में मवेशी मंडियों के बाहर गैर कानूनी दुकानों और तजावजात का फौरी खात्मा करने का हुक्म दिया है। मवेशी मंडियों में दुकानें और दीगर तामीरात की बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। अभी आपको बताएं कि तौसा शरीफ में बच्चों से बदफेली के बाद ब्लैकमेलिंग का मकरू धंधा बेनकाब हो गया। मकरोठा के रहायशी दरिंदा सिफ्त के मुतअद्दद बच्चों से बदफेली की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुलजिम अदनान ब्लैकमेलिंग करके मुतासरा खानदानों से रकम भी बटोरता रहा, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तौसा शरीफ के इलाके मंगरोठा के रहायशी अदनान जफर बजदार की कम उम्र बच्चों से ज्यादती की मुतअद्दद वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। मुलजिम अदनान जफर बजदार कम उम्र बच्चे जानी के साथ ज्यादती करके वीडियो बना लेता और फिर ब्लैकमेल करता और इनके खानदानों से रकम बटोरता। मुतासरा बच्चा अल्लाह बख्श ने कहा कि मुलजिम ज्यादती भी करता और तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। मुलजिम दर्जनों बच्चों को ज्यादती का निशाना बना चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद ज्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया है। मुतादिद बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़ गए हैं। दूसरी जानिब बहावलपुर में 5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती का दिल खराश वाकया। मुतासरा बच्ची को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बहावलपुर के थाना डेरावर की हदूद में दरिंदगी का बदतरीन वाकया पेश आया है। 5 साल बच्ची को मुलजमान काशिफ और बासित ने बहाने से वरगलाकर दरिंदगी का निशाना बना दिया, जिसके बाद बच्ची की हालत गैर हो गई। मुतासरा बच्ची को तशवीशनाक हालत में मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कम उम्र बच्ची से ज्यादती के वाक़े पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुलजमान काशिफ और बासित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीओ बहावलपुर इमरान महमूद ने साइंसी बुनियादों पर शहादतें इकट्ठी करके मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। 5 साल मुतासरा बच्ची मुकामी अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को खतरे से बाहर करार दिया है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को निशाने इबरत बना दिया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट के 80% फंड्स बंद कर दिए गए हैं। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। तफसीलात जानने के लिए देखिए आमिर डोगर की यह रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के वाहिद डायलिसिस यूनिट के फंड्स अचानक 80% से कम कर दिए। डायलिसिस सेंटर में 50 गरीब मरीजों का रोजाना मुफ्त डायलिसिस किया जाता था। गुज़िश्ता रोज महकमा सेहत पंजाब की आला सतही मीटिंग के बाद डायलिसिस सेंटर के फंड्स कम कर दिए गए हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक फंड्स की कमी की वजह से सिर्फ 10 मरीजों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। 70 किलोमीटर सफर है। पिछले 2.5 साल से मेरे डायलिसिस हो रहे हैं। पिछले 2.5 साल से हफ्ते में 2 दफा हमारे डायलिसिस होते हैं। यहाँ पहले डायलिसिस हमारे होते थे, आते हैं 4 घंटे में मशीन लगती है। अगर हमें डायलिसिस ना हो 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ये सारे पेशेंट हैं, ये सारे मर जाएंगे, इनमें से कोई नहीं बचेगा। हाँ, हमें बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशान है। हम किराया भर के आते हैं, 110 किलोमीटर के फासले से मैं यहाँ आई हुई हूँ।
मेरे और भी मेरे जानने वाले ये भाई ये भी मेरे साथ आते हैं और ये डायलिसिस कार्ड भी मेरे साथ मेरे हाथ में है और बहुत परेशान हालत में हैं। अब फर्स्ट शिफ्ट लग चुकी है, दूसरी शिफ्ट उन्होंने बंद की हुई है और हमें बार बार कह रहे हैं अब चले जाएं, हमारा बजट नहीं है। फंड्स कम होने के बाद मुकर्रर टाइम पर आने वाले 30 से ज्यादा मरीजों को डायलिसिस के बगैर वापस भेज दिया गया, जिस पर उन्होंने सेंटर के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि वो डायलिसिस के अखराजात कहां से लाएंगे। ये पूरे मुजफ्फरगढ़ में सिर्फ वाहिद सेंटर है जिसकी 4 तहसीलों के इलाकों को भी हमें कवर करना पड़ता है, जो 46 लाख की आबादी का जिला है, तो पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। इंचार्ज डायलिसिस सेंटर डॉक्टर मकबूल आलम का कहना था कि सेंटर में रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 600 से ज्यादा है। पहले 3 शिफ्टों में रोजाना 50 से ज्यादा अफराद का मुफ्त डायलिसिस किया जा रहा था, मगर मौजूदा फंड्स में सिर्फ 10 मरीजों का इलाज हो सकेगा। शहरियों ने हुकूमत से जल्द फंड्स बहाल करने की अपील की है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ आमिर डोगर, मुजफ्फरगढ़। और अभी बताएं कि मियांवाली में तिबी सहूलियात की बेहतर तरसील के लिए इक़दाम, 5 रूरल हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके प्लस RHC का दर्जा दे दिया गया है, जबकि 80 लाख के फंड्स भी मुहैया किए जाएंगे। मियांवाली के तमाम रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन के लिए एडमिन अप्रूवल लेटर जारी कर दिया गया है। रूरल हेल्थ सेंटर कमर मशानी, चकड़ाला, वां बछरा, कुंदियां और दाऊद खेल की अपग्रेडेशन की जाएगी। 5 रूरल हेल्थ सेंटर्स में इजाफी अमला, नर्सेस, डिस्पेंसर्स और डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे। तमाम रूरल हेल्थ सेंटर में THQ लेवल का इमरजेंसी ब्लॉक तामीर किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद होंगे। इमरजेंसी ब्लॉक, नर्सेस, डिस्पेंसर्स और डॉक्टर्स के इजाफे के अलावा रूरल हेल्थ सेंटर्स की मशीनरी में भी इजाफा किया जाएगा। इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर और दीगर कामों के लिए 80 लाख रुपए हर रूरल हेल्थ सेंटर को मुहैया किए जाएंगे। अवाम को बर वक्त इंसाफ की होगी फराहमी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला, सिविल रिवीजन्स और अपीलों को 3 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद मकसूद रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने 30 सितंबर 2018 तक दायर तमाम सिविल रिवीजन और सिविल अपीलों को 30 अप्रैल तक फैसले करने का हुक्म दिया है। मुल्तान में इस वक्त 42,600 सिविल मुकदमात और 1710 सिविल अपीलें जेर इल्तवा है। डेरा गाजी खान में 615 सिविल अपीलें और 135 सिविल रिवीजन जेर इल्तवा है। भावलपुर जिला में 1946 सिविल अपीलें और 247 रिवीजन अपीलें पेंडिंग है। रहीम यार खान में जिला भर की अदालतों में 20,714 सिविल, फैमिली, गार्डियन और फौजदारी केसेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने सूबे भर की तमाम एडिशनल जजेस को सिविल रिवीजन और सिविल अपीलों के कानून के मुताबिक जल्द फैसले करने के अहकामात दिए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अहकामात हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस मामले में क्या डेट जो मुकर्रर की जा रही है 3 माह, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरा अपना ये है कि डेट मुकर्रर नहीं होनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट मिर्जा अजीज अकबर बेग का कहना था कि जो अहकामात दिए गए हैं बेहतर है, लेकिन देखना यह है कि इस पर फौरी अमल दरामद हो सकता है या नहीं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। हर कोई पाकिस्तान में ये चाहता है न सिर्फ सस्ता इंसाफ मिले बल्कि फौरी इंसाफ मिले। ये कदम यकीनन जो उस तरफ ही बढ़ रहे हैं। साबिक सदर मुल्तान हाईकोर्ट बार हबीबुल्लाह शाकिर का कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात काबिले तहसीन है। हर कोई सस्ता और फौरी इंसाफ चाहता है। हम इस सिलसिले में भरपूर ताउन करेंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। बहावलपुर के चीमा टाउन चौक पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। ACCT राबिया साल की सरबराही में करोड़ों रुपए की मालियत की तजावुजात वागुजार करा ली गई। मोहसिन मुल्क की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। चीमा टाउन चौक के इतराफ में ACCT बहावलपुर राबिया सियाल की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। चौक पर मौजूद तमाम तजावुजात गिरा दी गयी। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें कमर्शियल तजावुजात के साथ रिहायशी इमारतों के आगे बनाई गई तजावुजात भी गिराई गयी। इंतजामिया का कहना था कि तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है आने जाने में दुश्वारी पेश आ रही थी, तो उनकी हार्डशिप्स को देखते हुए कंजेस्टेड हो गया था एरिया, बहुत ज्यादा रास्ते बहुत तंग हो गए थे। यहाँ पे जो है स्कूल के टाइमिंग में सुबह के वक्त और छुट्टी के वक्त जो है बहुत ज्यादा कंजेस्शन हो जाती थी ट्रैफिक की। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में अवाम भी जिला इंतजामिया के साथ खड़ी दिखाई दी। इनका कहना था कि हुकूमत के इस फैसले पर इंतजामिया के साथ हैं। ऑपरेशन जो है बड़ा सक्सेसफुल है और ये होना चाहिए। लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी कंजेस्टेड थी, लोगों ने जहां दिल चाहा उन्होंने बना लिया। तो इसके लिए रूल ऑफ रेगुलेशन जो कर रही है गवर्नमेंट, आई एम हैप्पी। तजावुजात कायम करने वाले कब्जा ग्रुपों ने इंतजामिया को रोकने की भी कोशिश की। बहावलपुर से एक और खबर शामिल करेंगे, जहां पर गनी गोड का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया ने बंद कर दिया। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि वकीलों ने एहतजाज करते हुए फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करने का मुतालिबा किया है।
बहावलपुर में मुख्तलिफ इलाकों के फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने से अहले इलाका साफ पानी को तरस गए। फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मंसूबा साबिक हुकूमत ने लगाया था, जो फंड्स की कमी के बाद गुज़िश्ता 4 माह से बंद है। साफ पानी की अदम फराहमी पर गनी गोट के मकीनों ने एहतजाज किया। हमारा ये मुतालबा है कि 4 माह से ये बंद फिल्टर प्लांट, जिसको एक बहुत बड़ी आबादी कवर कर रहा है, और 4 माह से ये फिल्टर प्लांट बंद है जहाँ पे साफ पानी भी नहीं है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और पैम्फलेट उठा रखे थे। उनका कहना था कि इलाके में सीवरेज निजाम खराब होने से ज़ेरे जमीन पानी भी आलूदा हो रहा है। कोई रहनुमाई नहीं कर जा रही। डिप्टी डायरेक्टर साहब है, उनके पास जाते हैं, आजकल कह के हमें 3 महीनों से इस तरह टाला हुआ है। गनी गोट के मकीनों ने फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है, ताकि अहले इलाका को पीने का साफ पानी मुयसर हो सके। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, बहावलपुर। उधर बसारत से महरूम बच्चों और समाजी तंजीमों ने रजिस्ट्रेशन न करने और ब्लाइंड तंजीमों के इलेक्शन मुस्तरद करने पर महकमा सोशल वेलफेयर के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। हाथों में छड़ी लिए नाबीना बच्चे और समाजी तंजीमों ने महकमा सोशल वेलफेयर के खिलाफ धरना दिया। मुजाहिरीन ने दोबारा रजिस्ट्रेशन और ब्लाइंड तंजीमों के इलेक्शन मुस्तरद न करने का मुतालबा किया। यहाँ पर तमाम ही तंजीमों को, मुल्तान में जितनी तंजीमें, उन्हें कोई ना कोई मसला यहाँ पर दरपेश है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इनकी रिन्यूअल्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किसी का ये मसला, यहाँ पे पीएबी पंजाब के इलेक्शन हुए, इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। डीजी सेक्रेटरी तक एप्लीकेशन दी गई। हम पिछले 5-6 माह में बहुत तंग हो गए, सारी एनजीओ बहुत तंग है, इसलिए हम यहाँ तक आज मजबूर होकर आए हैं। धरने के बायस एमडीए रोड मुकम्मल बंद रहा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर राना जावेद ने मुजाहिरीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का कुछ अर्सा पहले इलेक्शन हुआ था, जिसमें एक पार्टी जो है ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकी थी और इन्होंने इलेक्शन वन साइडेड करा दिया था, जिसकी बुनियाद पे हमें जो है ना अथॉरिटी ने कहा था कि उसकी रिपोर्ट दे। हमने वही रिपोर्ट जो है ना भिजवा दी थी, जिस पे इनको इतराज था। अब वो मामला रिजॉल्व हो गया, अब मामला वाइंड अप कर दिया गया। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राना जावेद का कहना था कि ब्लाइंड तंजीमों का इलेक्शन यकतरफा होने की वजह से मुस्तरद किया गया और रजिस्ट्रेशन ऑडिट रिपोर्ट न मिलने की वजह से नहीं की। साथी रिपोर्टर अलिशा आसिफ के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान में रंगारंग सालाना एक रोजा फरीद मेले का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानिए आमिर भट्टी के इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना चौथे रंगारंग फरीद मेले का बाकायदा इफ्तिताह सज्जादा नशीं दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा, MPA चौधरी आसिफ मुजीद और डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील ने किया। मेले में तलबा और तालिबात ने खूबसूरत सकाफती और खाने पीने के स्टॉल्स सजाए, जो शुराका की तवज्जो का मरकज बने रहे। झूलों से न सिर्फ तलबा और तालिबात बल्कि प्रोफेसर भी महजूज हुए। तलबा और तालिबात ने सूफी कलाम, रूमी रक्स, वेलकम रक्स और कल्चर रक्स पेश करके मेला लूट लिया। मेहमान खुसूसी सज्जादा नशीं दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा का कहना था कि फरीद एक इंसान दोस्ती, मोहब्बत, अमन और रवादारी का नाम है। नई नस्ल को हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की जिंदगी से आगाही देने की जरूरत है। उन्होंने ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर तारिक नदीम और तलबा और तालिबात को दरबार फरीद में एक दिन का मेहमान बनने की दावत भी दी। इस तरह के सकाफती मेलों को तालीमी इदारों की रिवायात में शामिल करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है उस सोसाइटी पर, उस इलाके पर, उस कौम पर जहां पे ये तशरीफ लाते हैं और मोहब्बतों के ऐसे फूल बिखेरते हैं जिसकी खुशबू जो है वो सदियों तक कायम रहती है। यहाँ से जाने को दिल तो नहीं कर रहा और ख्वाजा साहब से मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि कुछ ऐसी इंतजामी मजबूरियों की वजह से इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो चल रहा था बीच में मेरे बोर कमेंट्स के लिए या तकरीर के लिए इंटरप्ट कर दिया गया है। इसको सज्जादा नशीं दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा का मजीद कहना था कि ऐसे इवेंट से न सिर्फ तलबा और तालिबात को लुत्फ अंदोज होने का अच्छा खासा मौका मिलता है, बल्कि उनकी मख्फी सलाहियतों में भी निखार आता है। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आमिर भट्टी, रोही रहीम यार खान। वेलकम बैक। कुछ दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि मुल्तान एक्साइज ऑफिस के मुलाजमीन अफसरान पर बरहम है। एपका एक्साइज ने दफातर को ताले और एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं बिलाल न्याज इस रिपोर्ट में। मुल्तान एक्साइज ऑफिस के अफसरों की जानिब से नामुनासिब रवैये और रिकवरी के टारगेट के हवाले से मुलाजमीन परेशान हो गए। एपका एक्साइज की जानिब से एक्साइज ऑफिस के मुलाजमीन का हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज शाहिद गिलानी के नामुनासिब रवैये मुलाजमीन को गालम गलोच के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। मुलाजमीन ने इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर के ट्रांसफर तक एहतजाज का ऐलान कर दिया।
स्टेशनरी फंड, तेल का फंड, बाकी रिपेयरिंग फंड जितने फंड थे वो सारे गायब हो गए हैं। उसके बाद आपके इल्म में आया होगा, कुछ दिन पहले हमारे इंस्पेक्टर हैं जवेद इकबाल, उनको इन्होंने बहुत गलीज गालियां दी हैं मां बहन की, जो बंदा टेंशन लेके इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। वो मुलाजमीन का कहना था कि डिप्टी डायरेक्टर के रवैये के खिलाफ एक इंस्पेक्टर इस्तीफा की दरखास्त दे चुका है। अफसर मुलाजमीन को जाती कामों के लिए मजबूर करते हैं। मुलाजमीन ने ये इल्जाम भी आयद किया कि डिप्टी डायरेक्टर को रिकवरी के बजाय खजाने में रिकवरी जमा कराने पर उन्हें वजाती नोटिस जारी किए जाते हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम किसी करप्शन अफसर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी की करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ईमानदार अफसर मौजूद हैं तो हमारे साथ जो करप्ट अफसर हैं उनको तब्दील किया जाए। एबका एक्साइज ने सोमवार के रोज एक्साइज ऑफिस की तालाबंदी और एहतजाज का ऐलान कर दिया। हंगामी मीटिंग में एक्साइज इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और दीगर मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। उधर महकमा एक्साइज कोताही बरतने वाले अफसरान की आई शामत। मुल्तान के कमर्शियल यूनिट्स रजिस्टर्ड क्यों न हो सके, मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद ने डायरेक्टर एक्साइज से जवाब तलब कर लिया है। 2 रोज में कमर्शियल यूनिट्स की तफसीलात जमा कराने की हिदायत की गई हैं। मरासले में डायरेक्टर एक्साइज को 2 रोज में कमर्शियल यूनिट्स की तफसीलात जमा कराने की हिदायत की गई है। वजीर एक्साइज ने कमर्शियल यूनिट्स को रजिस्टर न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की है। मरासले में मजीद कहा गया है कि कोई भी कमर्शियल यूनिट टैक्स के दायरा कार से बाहर हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जराये के मुताबिक मुल्तान के 26 सर्कल में सैकड़ों ऐसे यूनिट्स हैं जिन्हें ताहाल रजिस्टर्ड नहीं किया गया। सूबाई वजीर की हिदायत के बाद डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान ने तमाम इंस्पेक्टर को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए गुज़श्ता 2 माह में नए शामिल होने वाले टैक्स यूनिट्स की तफसीलात मांगी है। और बहावलपुर डिवीजन में यजमान, हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली और दीगर तहसीलों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की इमारतें खतरनाक हैं, फौरी नोटिस लिया जाए। पंजाब एजुकेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन बहावलपुर को खत लिख दिया है। बहावलपुर डिवीजन में यजमान, हासिलपुर, खैरपुर, टामियावाली और दीगर तहसीलों के सरकारी और निजी स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। पंजाब एजुकेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन बहावलपुर को खतरनाक इमारतों के हवाले से लिखा। खत में बहावलपुर के सरकारी और निजी स्कूलों की खतरनाक इमारतों की फौरी मुरम्मत का मुतालिबा किया गया। खत के मुताबिक तलबा और अस्तातिज़ा की जिंदगी के खतरे के पेश नजर फौरी हिफाजती इंतजाम करने का मुतालबा भी किया गया। खत की कॉपी एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को भी भिजवा दी गई। उधर महकमा लोकल गवर्नमेंट का सूबा भर में सफाई के निजाम की मॉनिटरिंग का फैसला। महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान, डायरेक्टर जनरल पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हुकूमत पंजाब के महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ने सूबे भर में सफाई की सूरत हाल और निजाम मॉनिटर करने का फैसला किया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से सूबे भर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटियों के चीफ अफसरान को मरासला भिजवाया गया है। महकमा लोकल गवर्नमेंट के अफसरान, डायरेक्टर जनरल पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। खुसूसी टीमें मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की मुआवनत से हाजिरी चेक करेंगी। महकमा लोकल गवर्नमेंट की खुसूसी टीमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमला सफाई की भी हाजिरियां चेक करेगी। और रहीम यार खान में थाना रुकनपुर की हदूद में वाक़ 14 भट्टा खश्त मजदूरों ले जाने का वाक़या। वुरसा ने मजदूरों की तलाश में डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। थाना रुकनपुर की हदूद में वाक़े अड्डा यूसुफाबाद में महबूब भट्टा खश्त की मजदूरों ने डीपीओ ऑफिस के सामने अपने प्यारों की तलाश में एहतजाजी मुजाहिरा किया। 2 रोज कबल भट्टा खश्त पर रात गए वर्दी और सादा लिबास में मलबूस अफराद मुंह ढांप कर घर के दरवाजे तोड़कर 14 नौजवानों को उठाकर ले गए। लवाहिकीन ने पुलिस से राब्ता किया तो वो लाइल्म निकले। नौजवानों की गिरफ्तारी के हवाले से किसी भी थाना रुकनपुर में कोई अंदराज मौजूद नहीं। नौजवानों को गिरफ्तार किया गया या अगवा कुछ भी मालूम न हो सका। सिविल कपड़ों में थे, मुंह पे उन्होंने जो है ना मुंह पे नकाब लगाए हुए थे और कोई पता नहीं है, हमें ताहाल कोई पता नहीं चलता। थाना रुकनपुर पे गए, उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। मेरे मियाँ को उठा के ले गए, मेरे देवर को उठा के ले गए, हमें कुछ पता नहीं था, हम सोए हुए थे। वो कपड़े छिके दे, सटे दे, तिलाशा करे दे, मोबाइल चेंदे, सिमा कटे दे, बस मोबाइल चाहती गेन। मेरे बच्चे को नींद पे को उठाई थे गेन पे। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। 14 अफराद में एक खातून के 2 बेटे भी शामिल थे। मुजाहरीन ने डीपीओ से तमाम अफराद की तलाश का मुतालबा किया है। डीएसपी सिटी ने मुजाहरीन से मुज़ाकरात करके उनको डीएसपी थाना सदर के पास भिजवा दिया। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और मैप्को की खुली कचहरियों में आला अफसरान की अदम दिलचस्पी सामने आने लगी। चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स दूसरे अफसरान को भेजने लगे, जबकि जूनियर अफसरान सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए अहकाम जारी करने लगे हैं। तफसीलात जानिए तैयब सैफ की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में मैप्को की खुली कचहरी में आला अफसरान की अदम दिलचस्पी सामने आ गई। एडिशनल चीफ इंजीनियर उमर लोधी ने खुली कचहरी लगानी थी, उनकी अदम दस्तियाबी पर डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल ऑफिसर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। ज़्यादातर तो जो मीटर इनके जल गए हैं बारिश की वजह से या कुछ ख़राब हो गए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए आए हैं। अभी तक 8-9 कंज्यूमर आए हैं,
उनको मौके पर ही हमने मीटर तब्दील करने की हिदायत दे दी है। इंशाल्लाह आज तब्दील हो जाएंगे। इरशाद हुसैन का कहना था खुली कचहरी में मीटर तब्दीली बिलों की अकसाद के हवाले से मसाइल सामने आते हैं। सार्फिन का कहना था खुली कचहरी एक अच्छा इकदाम है, इससे सार्फिन के मसाइल फौरी तौर पर हल हो रहे हैं। ये जो खुली कचहरी है ये लगती रहनी चाहिए, इससे अवाम के मसाइल हल होते हैं, आम आदमी के मसाइल हल होते हैं, इससे जो है वो अफसर और अवाम में गुर्बतें बढ़ती। दूसरी जानिब मैपको की जानिब से खुली कचहरी मुकर्रर वक्त पर शुरू न की जा सकी, जिसकी वजह से दूर दराज से आए सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन मुख्तियार बलोच के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। यहाँ पर आपको मुल्तान से अपडेट करेंगे, जहां पर फोटोग्राफी क्लब और वसेब एक्सप्लोरर की जानिब से फोटो वॉक का इनेकाद किया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही अली रियाज से। जी अली रियाज, अपडेट कीजिएगा, वॉक में क्या मनाजर देख रहे हैं और कौन कौन से लोग शरीक हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हूँ दिल्ली गेट मुल्तान में, और मेरे साथ मौजूद है सन 2019 में वर्ल्ड फोटोग्राफी कप में नुमाया पोजीशन लेने वाले तारिक सलमान साहब, जिनकी फोटोग्राफी जिनकी खींची गई तस्वीरों ने वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में नुमाया जो है हैसियत है वो हासिल की है। उनसे आज जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज जो है वो फोटोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और आज वो दिल्ली गेट में मौजूद है। आज किस किस्म की फोटोग्राफी करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी बताइएगा, ये जो कप था सन 2019 का, उसमें आपकी पिक्चर्स की वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में एक नुमाया पोजीशन मिली, उसके बारे में बताइएगा। पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्शन कर दूं, ये वाइल्ड लाइफ कैटेगरी नहीं थी, ओपन कैटेगरी है। पूरी जितने भी इसकी फील्ड हैं फोटोग्राफी की, उनमें उसने 32 पोजीशन जो टॉप 32 है उसमें आई है वो। और दूसरा आज हमारी वॉक है, ये वसेब एक्सप्लोरर और मुल्तान फोटोग्राफी क्लब का जॉइंट वेंचर है। इसमें पूरे मुल्तान से माशाल्लाह काफ़ी आप देख रहे हैं फोटोग्राफर्स आए हैं। अभी हम वाल सिटी का विजिट करेंगे और इसको फोटो शूट करेंगे। तो आपकी फोटोग्राफी आज आप करेंगे, आपको पूरा ग्रुप, आज का सब्जेक्ट क्या होगा, क्या थीम होगा और किन किन चीज़ों का आज आप पोर्ट्रे करेंगे? जो लाइफ इन वाल सिटी है उसको हम कैप्चर करेंगे, उसमें कल्चर भी आएगा, कोई पोर्ट्रेट्स भी बनाएंगे, कोई थोड़ा लैंडस्केप भी बन जाएगा, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो हम कैप्चर करेंगे इंशाल्लाह। आज इनका ये कहना है कि आज हम कैप्चर करेंगे मुल्तान का जो दिल्ली गेट का इलाका है, अंदर इसको वॉर सिटी है, यहाँ पर मौजूद जितने भी स्कल्पचर्स हैं उन तमाम चीज़ों को कैप्चर करेंगे और कैमरे की आंख में जो बेहतर से बेहतर अंदाज है उसको जो बयान करने की कोशिश करेंगे। जी अभी आपको बताएं कि मुल्तान में मौसमी जुकाम तेजी से फैलने लगा है। सीजनल इन्फ्लुएंजा के शुबे में एक और मरीज निश्तर अस्पताल पहुंच गया। मरीजों की तादाद 71 हो गई है। जनवरी के महीने में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही खतरनाक वायरस सीजनल इन्फ्लुएंजा के हमले भी बढ़ गए। निश्तर अस्पताल में एक और मरीज को सीजनल इन्फ्लुएंजा के शुबे में दाखिल करा दिया गया, जिसे आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 71 मरीज खतरनाक वायरस के शुबे में निश्तर अस्पताल रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए आगाही मुहिम तेज करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जनरल बस स्टैंड पर मास्क तकसीम करने का फैसला किया गया। डॉक्टर्स का कहना है खतरनाक वायरस से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और फ्लू की सूरत में फौरी वैक्सीन करवाएं, जबकि मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी किया जाए। दूसरी जानिब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन पंजाब का अहम इजलास हुआ। 29 जनवरी के एहतजाज की तैयारियों का जायजा लिया गया। सिंध के सूबाई सदर और मरकजी जनरल समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात अतरला शारी की इस रिपोर्ट में। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन पंजाब से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन सिंध के सदर इस्माइल जस्कानी दीगर ओहदेदारान के हमरा बहावलपुर पहुंचे। उनका कहना था सिंध के पैरामेडिकल पंजाब के। अभी आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक वहां की तरक्की में हमने तकरीबन $1 अरब की इन्वेस्टमेंट भी की, अस्पताल बनाए और इंशाल्लाह अनकरीब हमारा वहां जिना हॉस्पिटल जो पाकिस्तान ने बनाया है वो अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल करके हम अफगानिस्तान की आवाम के लिए एक तोहफा पेश करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी उनसे तिजारत में इजाफा हो, हमारी ख्वाहिश है हमारे उनके साथ बरादराना ताल्लुकात हों। हमारा हरगिज न इरादा था न है कि हम उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत करें। यह अफगान कौम का फैसला है कि वो क्या चाहते हैं, वो किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं, वो आपस में किस किस्म का अरेंजमेंट चाहते हैं, वो आपस में जो मुख्तलिफ उनकी एथनिक ग्रुप्स हैं वो किस तरह मिल के रहना चाहते हैं। वहाँ अफगानिस्तान का जो पॉलिटिकल फ्यूचर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होगी वो क्या होगी, वो कैसे होगी, ये फैसले उन्होंने करने हैं। पाकिस्तान बहसीयत एक पड़ोसी के, पाकिस्तान बहसीयत एक खैरखा के, पाकिस्तान एक उस कौम के जो न सिर्फ कलमा गो भी है बल्कि जिनके कबायली उनके साथ
दरीना मरासिम हैं, हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं, हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं और इस हुकूमत की कोशिश है कि जहां अल्लाह ने हमारी सरहदों को जोड़ दिया, हम अपने दिल जोड़ दें और इंशाअल्लाह हमारे दिल जुड़ जाएंगे। पेशरफ्त हो रही है। आप जानते हैं ये आसान काम ना था ना है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारा किरदार होगा एक फैसिलिटेटर का, हमारा काम होगा कि मेज पर ले आना और बिठा देना, और फिर हम चाहेंगे कि इंट्रा अफगान डायलॉग के जरिए आप अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान ने अपना रोल अदा कर दिया है। पाकिस्तान एक मेज पर बिठाने में उन्हें कामयाब हो गया है। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। आपने देखा अभी अबू धाबी में नशिस्त हुई, पाकिस्तान में सिलसिला जारी रहा, और आपने देखा कि दोहा में अल्लाह के फजलो करम से अभी हम दोहा से आ रहे हैं, और आपने देखा कि वजीर आजम का भी जो दौरा था दोहा का, कतर का, वो एक मिसाली दौरा था। और आपने ये भी देखा कि जिस तरह वहां पाकिस्तानी कतर के पाकिस्तानियों ने जो वजीर आजम का इस्तकबाल किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। माजी में भी कम्युनिटी फंक्शन हुए होंगे, लेकिन स्टेडियम कभी नहीं भरे। तो ये एक फिजा है जो आप देख रहे हैं, बन चुकी है, और मुझे उम्मीद है अभी भी मैं समझता हूं चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों में आपके इल्म में है कि सेनेटर लिंडसे ग्रैम, जो एक बहुत इज्जत वाला नाम है यूएस कांग्रेस का, वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए। मेरी उनसे ये दूसरी इस सर एक में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अफगान अमन अमल पर बात की। उनका कहना था कि अफगानिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात खुद ही तय करने हैं। हम अफगानिस्तान के साथ दिल जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा कर दिया है, फरीकैन को एक मेज पर बिठा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रीसेटल करने में कामयाब हो जाएंगे। सेनेटर लिंडसे ग्राम से मुलाकातें हुई हैं 2, जबकि वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी सेनेटर ने मुलाकात की, और आने वाले दिनों में कौम को मजीद खुशखबरियां देने की भी बात की है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने। और अब रोही वेदर। और मुल्तान और इसके गिरदोनुमा में आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रोही अली रियाज से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान और गिरदोनुमा में आइंदा आने वाले 24 घंटों में मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहने का इम्कान आता है, जबकि सुबह के वक्त मुल्तान और गिरदोनुमा में जो धुंध है उसका राज बरकरार था, और धुंध के जो हद निगाह है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर होकर सिर्फ 800 मीटर रह गई थी। लेकिन अभी जो मौसम की सूरत है वो कदरे बेहतर है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई कि दिन के वक्त जो है सूरज नमूदार हो जाने से मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और अगर इसकी बात की जाए तो अभी आसमान पर सूरज नमूदार हो चुका है और मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि आज का दिन है मुल्तान के वासियों का वो काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन सुबह के औकात में चूंकि धुंध थी तो मैं जो M4 सेशन था वो बंद था, लेकिन इस वक्त जो M4 सेशन मुल्तान तक आने वाला तक मुल्तान है वो खुला हुआ है और शहरी उस पर बआसानी सफर कर सकते हैं। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहां में जो नमी का तनासुब है वो 86% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि मुल्तान और गिरदोनुमा में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम जो है वो मजीद सर्द होने के इम्कान है। मौसम मजीद सर्द होने के इम्कान हैं। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात से आगाह करने को। और बहावलपुर के मौसम का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा रोही अतहर लाशारी से। जी अतहर, अपडेट कीजिएगा बहावलपुर के मौसम से मुतालिक। जी, बहावलपुर में आज मौसम के हवाले से बात करें तो आज मौसम कदरे बेहतर है बहावलपुर में, और सूरज भी कहीं अपनी पूरी आबोताब के साथ अपनी शुआएं जो हैं वो बहावलपुर और इसके इर्द गिर्द की धरती के ऊपर बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। आज धुंध है तो सही, लेकिन धुंध बहुत हल्की है यहाँ पर, और
दिन निकला हुआ है, निखरा हुआ है। और उसके साथ साथ जो अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आज महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कम से कम दर्जा हरारत 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो तपिश है, जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आज ज़ाहिर बात है एतवार का दिन है और छुट्टी है, लोग अपने अपने काम काज में आज यहाँ पर रहेंगे और शहर में भी निकलेंगे, तो इसलिए हम आज देख रहे हैं कि शहर के अंदर जो रश है वो भी निस्बतन ज़्यादा है, क्योंकि आज मौसम जो है वो खुला हुआ है। और पिछले एक हफ्ते की जो सर्दी की शिद्दत थी उसने लोगों को, ज़ाहिरी बात है, जहां पर मौसम बहुत अच्छा था लेकिन ज़्यादा सर्दी की वजह से लोग थोड़े से परेशान भी थे। आज उनके वो चेहरे भी थोड़े से खिले हुए नजर आ रहे हैं कि मौसम जो है आज उसने एक दफ़ा फिर एक अंगड़ाई ली है और आज सूरज निकला हुआ है, बादलों से थोड़ा सा बाहर निकला है और उसने अपनी तपिश जो है वो भी हल्की हल्की सी ऐसे दिखा रहा है, यानी गर्मी महसूस नहीं हो रही लेकिन अच्छा मौसम जो है वो बहावलपुर का।